इस समय 3 साढ़े 3 बजे हैं और लगभग 6300 फॉर्म जमा हो गए हैं, जो कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा हैं। पहले हमें ये पता था कि 5300 फैमिलीज़ अफेक्टेड हैं, पर जिस हिसाब से फॉर्म बटे और जमा हुए उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फिगर है और 6300 फॉर्म अभी तक जमा हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आंकड़ा अभी 5 बजे तक और बढ़ेगा। सर टोटल फॉर्म कितने वितरण किए गए हैं और आगे क्या स्थिति रहेगी? 8000 के आसपास फॉर्म वितरित हुए हैं और सारे स्टॉल पे फॉर्म अभी भी मिल रहे हैं, क्योंकि दिक्कत ये हुई है कि कई बार लोग गलत फॉर्म भर दे रहे हैं, तो उस वजह से वो दोबारा फॉर्म ले जा रहे हैं। इसलिए जो जारी हुए फॉर्म्स की संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है और जमा हुए फॉर्म्स की संख्या उस हिसाब से थोड़ा कम है। सर अभी तक जमा करने की कोई आप तिथि बढ़ा रहे हैं या इस तरह से क्या विचार किया जाएगा? विचार क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी की एक तो वैसा विचार नहीं है, पर शाम को 5 बजे तक, और मैं ये कहूँ कि हम लोग एक दिन और बढ़ा रहे हैं कल। सर इसमें टोटल इफेक्टेड फैमिलीज और टोटल इफेक्टेड स्ट्रक्चर कितने हैं जो डाटा है प्रशासन पे? देखिए, 5300 फैमिलीज़ का हमारे पास मतलब डाटा था। ये बताया गया था कि 5300 फैमिली अफेक्टेड हैं, पर फॉर्म 6300 से ऊपर जमा हो रखे हैं। और आपने स्क्रूटनी के बारे में पूछा, तो स्क्रूटनी का काम शुरू हो गया है। फॉर्म्स की स्क्रूटनी हमने शुरू कर दी है, 2 दिन पहले से ही फॉर्म्स की स्क्रूटनी चालू है। और चूँकि अभी भी लोग आ रहे हैं, इसको देखते हुए हम लोग एक दिन और ये कैंप बढ़ा रहे हैं। सर सुप्रीम कोर्ट में इसकी कब इसको फाइल की जाएगी जो सारी रिपोर्ट है? 28 तारीख लगी हुई है, 28 अप्रैल। उससे पहले हमें ये रिपोर्ट फाइल करनी है। सर कल एक यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए थे, वो उनका आरोप था कि आप उनके फॉर्म यहाँ जमा नहीं किए जा रहे हैं, तो क्या कुछ मामला था वो? देखिए, फॉर्म चूँकि आप सबको पता है कि फॉर्म्स स्टॉल पे ही जमा हो रहे हैं और वो चाह रहे थे कि व्यक्तिगत रूप से वो फॉर्म मुझे या डीएलएसए सेक्रेटरी को दें। तो हमने कहा कि व्यक्तिगत रूप से हम लोग कोई फॉर्म नहीं ले रहे हैं, आप स्टॉल पे ले जाके फॉर्म जमा कर दीजिए। अगर इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं स्टॉल पे जमा नहीं करूँगा, तो हमने ये कहा कि अगर आप हमें ही देना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यालय में वो फॉर्म भेज दीजिए अथवा हमारे मेल आईडी पे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आज अभी पता चला है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के कार्यालय में फॉर्म पहुंच गया है, तो उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ये ऐसा ना, सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्वक तरीके से नियम कानून को मानते हुए सब लोग अपने अपने फॉर्म भर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि लोगों ने फॉलो करा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है। इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तरह से उच्चतम न्यायालय का के जो दिशा निर्देश हैं उस पर शांतिपूर्वक तरीके से कार्य हो रहा है, परंतु कहीं पर ऐसा किया जा रहा है कि भाई जहाँ पर ये शिकायतें आ रही हैं कि भाई जो मर्जी आए हम लिखेंगे, जैसा हमारी मर्जी हम वो लिखेंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका शांतिपूर्वक तरीके से उसका विरोध करा जाना चाहिए कि आप जो लिखवाएंगे वो हम नहीं लिखेंगे, जो ओरिजिनल चीज़ है वो सच्चाई है हम वो लिखेंगे, ये होना चाहिए। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है, मैं इसमें एक बार सिटी मजिस्ट्रेट साहब के संज्ञान में भी इस बात को डालूंगा कि भैया समय बढ़ा दिया जाना चाहिए। अगर कुछ लोगों के फॉर्म्स रह गए हैं, इंसान है, ईद थी, कई और त्यौहार थे, नवरात्रि थी, उसके बाद कई शाहलक थे, थोड़ा सा समय इसको बढ़ा दिया जाए। और लोग अगर अपने फॉर्म शांतिपूर्वक तरीके से जमा कर रहे हैं तो प्रशासन को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए, मेरा कहना है। जो पीठासीन जो यहाँ व्यक्ति हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जिन लोगों को भेजा गया है, उनके सामने शिकायत दर्ज करानी चाहिए। देखो, नागरिक हैं भारत के, सबका ये अधिकार है कि वो अपनी बात को कहें, चुप रह करके नहीं होता। आप बिल्कुल नियम कायदे कानून के अंदर चलते हुए शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात का प्रोटेस्ट करें। अगर कोई अगर प्रशासन का व्यक्ति ये कहता है कि साहब ये लिख दिया जाए यही सही है, तो गलत है। जो सच है वो लिखा जाना चाहिए, मेरा कहना है, और इस पर संज्ञान में डाले जाना चाहिए।